जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने संज्ञा पद्धति को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, आज की क्लास आपकी संज्ञा पद्धति की क्लास 2 है। और ये मैं गारंटी लेती हूँ जिस तरीके से मैंने क्लास 1 में आप लोगों को सिखाया है उसी तरीके से क्लास 2 भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। बशर्ते आपको पढ़ना होगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो क्वेश्चन मैं खुद आपको दे रही हूँ उनको आप मुझे करके दिखाइए, क्योंकि हर चीज़ सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और जैसे ही आपका टॉपिक हो जाता है फिर आप बुक से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी आपके लिए हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 ये दो प्रश्न मैंने आपको कल की क्लास में करने के लिए दिए थे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये इतनी बड़ी यहाँ तक संज्ञा दे दी है और इसमें पूछा है इकाई का अंक। क्या पूछा है? इकाई का अंक। इस कंडीशन में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर जो भी इसकी घात होती है, पावर, जो भी पावर होती है उसमें कितने से भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। और जो भी शेषफल आता है उसको आधार बोले तो इकाई, ये वाली इकाई का अंक है, ठीक है। आधार बोलते हैं इसको, और जो सबसे पीछे का अंक होता है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, ठीक है। इसकी घात बना देते हैं जो भी आपका शेषफल आता है। अब एक कंडीशन लिखाई थी मैंने नोट पॉइंट में, उसको थोड़ा देख लीजिए। 0, 1, 5, 6 अगर ये आपके आधार हों तो आपका जो मान होता है वो सेम रहता है। मान कैसा रहता है? सेम। ये वाली कंडीशन मैं बताऊंगी। जैसे कि आधार यहाँ पर 5 आ रहा है तो आप यहाँ पे 5 ही लिख लीजिए, आपको इस पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 ही इकाई का अंक निकल के आने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 820 में भाग दे दीजिए, कितने का? 4 का। और जो भी आपका शेषफल आए उसको 5 की घात चढ़ा देना। अगर 0 शेषफल आए तो भाई 0 शेषफल होता है तो 5 की घात 4 चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं 630। 630 में आप भाग दीजिए 4 का। 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 3, 0, 4 सट्टे 28। ये हो गया आपका शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है। तो शेषफल हुआ 8 की घात 2। 8 की घात 2 आपका शेषफल हो गया। क्वेश्चन समझ आ गया यहाँ तक। अब प्लस 137 नहीं करेंगे, 7 ले लो, ठीक है। अब 7 की घात हम लगा लेंगे अभी। 132 में भाग दीजिए आप लोग 4 का। 4 तिया 12, ये ले लिया। 4 तिया 12, क्या बचा? कुछ भी नहीं। शेषफल 0 है, लेकिन अभी कंडीशन बताई थी अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता है तो उसकी घात क्या लगा लेते हैं? 4। उसकी घात क्या लगा लेते हैं? 4, ठीक है। अब देखो 8 का वर्ग 64 प्लस 5। अब आप इसमें क्या करोगे? 7 की घात 4 है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे तो लिखोगे। अब इस पूरी संख्या का गुणा आप नहीं करोगे, ऐसे ऐसे कर लो। 7 7 49 गुणा 7 7 49। अब आपको ऐसे नहीं 49 का गुणा 49 में करना है, नहीं, 9 का गुणा कर लो 9 में। 9 नाम 81, ठीक है। पीछे का अंक ले लो 1, ठीक है। आपको पीछे के अंक से मतलब है, ठीक है। यहाँ भी हमको इस 6 से मतलब नहीं है, हमने 6 को कर दिया रफ। अब 4, 5 और 1 कितने हो गए? 10। पीछे का अंक कितना आ रहा है? 0। 0 ही हो गया आपका इकाई का अंक, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। और ऑप्शन में
ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। इतना हमने रफ किया था, ये आपका रफ है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 13, जिनका भी क्वेश्चन 12 का आंसर 0 था वो एकदम करेक्ट है। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है। अब आप क्वेश्चन 13 देख लीजिए। अब देखो ये आपका 8 है, 8 को यहाँ लिख लीजिए। 144 में आपको भाग देना है 4 का, 4 तिया 12, 2 4, 4 छिंग 24, 0 बचा भाई, कुछ भी नहीं बचा। 24 में से 24 गया तो कुछ भी नहीं, तो इसकी घात हम क्या चढ़ा लेंगे 4, ठीक है। कुछ भी नहीं बचता तो उसकी घात 4 रख लेते हैं। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, भाई 8 की पावर 4 है तो 4 बार मुझे लिखना पड़ेगा। 8 8 64। अब आ इसका 64 रहा है, लेकिन आपको पीछे वाले अंक से मतलब है, आगे वाला रफ कर दीजिए। ऐसे 8 8 64, आगे वाला रफ कर दीजिए, ठीक है। 4 चौक 16, इकाई का अंक कितना आ गया 6 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। जैसा कि साथियों अब आप पढ़ोगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के आपके 2 चिन्ह हैं, देख लीजिए। पहला चिन्ह तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा चिन्ह आपका एल टाइप का है। एक चिन्ह आपका उल्टी आई टाइप का है, एक चिन्ह आपका एल टाइप का है, ठीक है। तो ये आपके फैक्टोरियल वाले चिन्ह हैं। अब आपको इनको सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर फैक्टोरियल 0 का मान पूछा जाए तो इसका आप याद कर लीजिए कि इसका मान 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का मान आपका 1 होता है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और अब आपको इसको निकालना है फैक्टोरियल 1 का मान, तो यहाँ आप 1 रख लीजिए। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1, 2 एकम 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब कि उल्टे रूप में गुणा के रूप में चलते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 आ गया। 4 का निकालो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24। 5 का निकालो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। 6 का निकालो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अब आप क्या करोगे, 6 पंजे 30, 30 गुणा 4 कीजिए, 3 चौक 12, 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720, ठीक है। 6 तक हमने फैक्टोरियल को बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 14, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 1000 नहीं है 10,000 है। अब भाई 6 तक तो चलो हमने निकाल लिया, गुणा फुणा कर लिया, लेकिन 10,000 तक कैसे गुणा करेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन उसने बोल दिया है कि इकाई का अंक आपको बताना है। तो देखो यहाँ से चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। अगर कभी भी इकाई के अंक में ऐसी संख्याओं में 5 दिया है, 5 दिया है तो उसको पकड़ लीजिए। 5 को पकड़ लिया, अब आपने 5 पकड़ लिया तो चीज़ें यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और जहाँ 5 नहीं होता वहाँ दिक्कत हो जाती है, लेकिन वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे आपको। अब जहाँ आपको 5 दिख जाए तो आपको 5 को पकड़ना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, फैक्टोरियल 5 का मान हमने कितना निकाला? 120, 120। फैक्टोरियल 6 का मान 720 और फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 1 का मान 1।
यहाँ तक मैंने 6 तक फैक्टोरियल मान रख दिए, लेकिन मैंने आपसे बोला था 5 को पकड़ लीजिए। 5 का मान 120। अब 5 के बाद 6 पे जाइए, 720। 7 का निकालोगे तो उसमें भी एक कंडीशन आने वाली है। इकाई का अंक पकड़ लिया आपने, 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। अब 7 का आप निकालोगे तो वहाँ भी 0 आएगा। मतलब 5 के बाद जितने भी आप इकाई के अंक निकालोगे ना, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 0 की स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है, 0 की स्टार्टिंग हो गई है। और जहाँ से भी 0 की स्टार्टिंग हो जाती है फिर हम गुणा करते हैं तो इकाई का अंक आपका 0 ही आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ आपका इकाई का अंक 0 है, ये संख्या प्लस में है, ठीक है, सारी संख्या आपकी प्लस में है, तो आप प्लस में रख लीजिए। क्या आपको अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा? चलो अच्छे से लिख देते हैं, क्योंकि चीज़ों को अच्छे से हमको समझना है। 1 का मान 1, 2 का 2, 3 का 6, 5 का 24, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, 5 से स्टार्टिंग हो गई इकाई के अंक की कि इसका मान आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 ले लिया 5 का, और यहाँ पे 4 का इकाई का अंक 4 ले लिया। ये तो 6 ही है इकाई का अंक, ये 2 ही है और ये 1 ही है, ठीक है। अब 6 का भी 0 है, 7 का भी 0 रहेगा इकाई का अंक, 8 का भी 0 रहेगा। नहीं तो आप खुद गुणा करके देख लीजिए, 7 का पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से इकाई के अंक आपके 0 हो गए, ठीक है। लेकिन आपको अब मतलब यहाँ से है 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, लेकिन इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक आपका कितना आ गया? 3 हो गया आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर। और एक बार फिर सुन लीजिए कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन दिया हो, गुणा में, भाग में, प्लस में, माइनस में, तो हमेशा आपको 5 को पकड़ना है, क्योंकि 5 से 0 बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 देख पा रहे हैं, फैक्टोरियल के रूप में उसने घातों को दे दिया है, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल 4 दिया है। अब आप सोच रहे होंगे फैक्टोरियल 4 ऐसे निकाल लेंगे हम, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है। 3 की घात हो गया 24। अब इस 24 में भाग दे देते हैं 4 का। ऐसे ही तो सोचोगे, 24 में 4 का भाग दे देते हैं, जो भी शेषफल आएगा। लेकिन आपको ऐसे इस प्रश्न को नहीं करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रश्न को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो चलो फैक्टोरियल 4 दिया है, यहाँ पे तो 120 है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 120 गुणा 119 गुणा 118 गुणा, ऐसे थोड़ी ना सॉल्व करोगे, संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी गुणा के रूप में। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वही ट्रिक है जो कि होनी चाहिए कि अगर फैक्टोरियल वाली कोई संख्या हो तो उसमें आपको 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? फैक्टोरियल वाली कोई भी पावर हो। भाई ऐसे तो करते आ रहे हैं, अगर सिंपल सा ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो इसमें भी तो हम 4 से भाग देते हैं इस घात में, है ना। और जो भी आपका शेषफल आता है उसको आधार की घात बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यही है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप भाग दीजिए 4 का, 4 में आप 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, क्या बचा? 0। अब भाई 0 आपका क्या आ गया? शेषफल। अब आपको क्या करना है? 3 की घात, ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने 4 से भाग दे लिया है। शेषफल 0 है, लेकिन 0 शेषफल नहीं रखते, इसकी घात 4 बना दो। तो आप क्या करोगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये मैंने 3 की घात 4 को 3 4 बार लिख लिया गुणा के रूप में, ठीक है। गुणा कीजिए, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 नाम 81, पीछे का अंक 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। 1 हो गया आपका इकाई का अंक। अब आप क्वेश्चन 16 देख लीजिए। जैसे ये संख्या दी है 120, 120 में आपको भाग देना है कितने का? 120 में 4 का भाग दीजिए, 4 तिया 12,
जीरो यहाँ रखिए, 12 में से 12 गया कुछ भी नहीं, मतलब जीरो आपका शेषफल आ गया, वही कंडीशन बन गई। ठीक है, अब आधार आपका 3 है, 3 की घात जीरो, जीरो नहीं रखते तो पावर 4 चढ़ा देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को मैंने 4 बार लिख लिया, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 नाम 81, पीछे का अंक 1, 1 हो गया इसका इकाई का अंक। ये प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। साथियों, अब हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या पर प्रश्न। तो देख लीजिए, हेडिंग मैंने लिखी हुई है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन एक आपका बहुत सिंपल है। देखो 20 गुणा 50 गुणा 30 में शून्यों की संख्या पूछा है, तो कर दीजिए गुणा, 5 या 15, 15 दूनी 30। चलो अभी मैंने ये पीछे जीरो का गुणा नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ऐसे गुणा कर लिया है, 5 या 15 दूनी 30। ठीक है, अब जीरो कितनी है, 1 2 3, 1 2 3। उसने शून्यों की संख्या पूछी है, तो शून्य कितने हैं, 1 2 3 4, शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें 4 शून्य हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। अब एक नोट पॉइंट है, अगर आपने इस नोट पॉइंट को अपने दिमाग में रखा तो ये वाले सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के लिए करना। ठीक है, तो नोट पॉइंट क्या है, जहाँ भी 2 और 5 के जोड़े होंगे, 2 और 5 के जोड़े कैसे, जैसे 2 गुणा 5, अब 5 दूनी 10, इसमें शून्य बन रहा है ना, एक शून्य बन रहा है, कितना बन रहा है, एक शून्य। ठीक है, जहाँ भी 2 और 5 के जोड़े होंगे वहाँ शून्य बनेगा, तो डेफिनेटली बन गया। 2 का गुणा 5 में कीजिए, 5 दूनी 10, 2 5 10, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, गुणा वाली कंडीशन सेम रहती है। अब आपको क्वेश्चन 2 दिया गया है, इसमें आपको ये देखना है कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो इस कंडीशन में आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए 5 पे, क्योंकि 5 वाली कंडीशन कम होती है, 2 वाली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि आपके 5 कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 मिल गया। ठीक है, ये संख्या कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है, मतलब बीच में 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। अब आप मुझे ये बताओ, इनमें कहीं 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन 10 में 2 गुणा 5 हो रहा है, 2 5 10, 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 10, एक 5 यहाँ से मिल गया। ठीक है, और एक 5 यहाँ से मिल गया। ठीक है, 5 कितनी बार आ रहे हैं, 5 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2 तो बहुत बार आ जाएंगे, आप देख लीजिए, 1 2 ये रहा, और 4 को तोड़ोगे तो 2 गुणा 2। ठीक है, और इसको 6 को तोड़ोगे 2 गुणा 3, इसको तोड़ोगे 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए, मतलब 2 तो बहुत बार आ रहे हैं, बहुत बार बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आपके 2 आ रहे हैं, 2 8 बार आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर क्वेश्चन को सिंपल करना है तो उसमें देख लीजिए कि 5 कितनी बार आ रहे हैं। अब भाई 5 2 बार आ रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, जोड़े, क्या चाहिए, जोड़े। उसने पहले बोला है कि जोड़े आपको बनाने हैं, तभी आपकी शून्य की संख्या आपको पता लग पाएगी। अब देखो 5 में 2 मिल रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है 5, 2 में भी आपको 2 बार ही लेना है, 8 बार नहीं लेना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे कि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 2, इसका 2 आ रहा है ना, तो आपको यहाँ से भी 2 + 6 मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 आपको लेना है। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 2। यही हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर।
जैसा कि साथियों अभी हमने क्वेश्चन 2 को किया था, 5 देखे थे कितनी बार आ रहे हैं, और हमने ये भी देखा था कि 2 कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, 5 और 2 के जोड़े देखे थे ना, शून्यों की संख्या पूछ रहा था तो वो। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन मैंने सेम लिखा है, और शून्यों की संख्या, अगर कभी भी शून्यों की संख्या पूछी जाए, यहाँ पे शून्यों की संख्या पूछ रहा है, और इस क्वेश्चन को भी पढ़ो, यहाँ तक संख्या सेम है। इसमें पूछा है कि 3 कितने हैं, इसमें पूछा है कि 0 कितने हैं, और उसमें पूछा है कि 3 कितने हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर उसने पूछा है कि शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 5 से भाग देना है पीछे वाली संख्या में। 10 में भाग दीजिए 5 से, 5 दूनी 10। ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 2 आ गया। शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गया आपका आंसर। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, उसमें शून्यों की संख्या पूछी जाए, तो हमेशा 5 से आपको भाग देना है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, समझ आ जाएंगे। ये इसने दिया है, लेकिन इसमें इसने शून्यों की संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा है कि 3 कितने हैं, तो पीछे वाली संख्या में 3 से भाग दे दीजिए। अगर यहाँ पूछता 2 कितने हैं तो 2 से भाग देते, अगर यहाँ पूछता 4 कितने हैं तो 4 से भाग देते, यहाँ पूछता कि 10 कितने हैं तो 10 से भाग देते। ठीक है, अब 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिके 9, क्या बचा? 1। अब यहाँ हमको शेषफल से मतलब नहीं है, यहाँ हमको मतलब है भागफल से, इससे। अब हमारा जो ये 3 है उसको यहाँ बीच में रख लीजिए, और इस वाले 3 से भाग देना है। कब तक भाग देना है? कि ये जब तक ये वाली संख्या आपकी छोटी नहीं हो जाए। ठीक है, जैसे 5 से कम ये 2 थी, अगर ये 2 संख्या 5 से ज़्यादा आती तो हमको इस संख्या में फिर 5 से भाग देना पड़ता। ठीक है, अब देखो फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 10 है, इसमें मैंने 3 से भाग दिया, 3 त्रिके 9, 3 यहाँ आ गया, 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, ये शेषफल है, इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो 3 है इसको मैंने रखा बीच में, इस 3 को रखा है बीच में, और ये वाला जो 3 है इससे मैं भाग दे रही हूँ। 3 एकम 3। ठीक है, क्या बचा? अब कुछ भी नहीं। अब देखो 3 से कम आ गई ये संख्या। अब देखो जो हमने लिया है, जो हमारा भाग आया है निकल के, इसका भाग इसमें दिया तो 3 आया था, और इसका भाग इसमें दिया तो 1 आया है। ठीक है, 3 और 1 जोड़ लीजिए, 4 इसमें 3 होंगे। ठीक है, उसने बोला है ये प्रश्न देके 3 कितने हैं इस पूरी संख्या में, तो इस पूरी संख्या में 4 3 हैं। ये हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 3 देख पा रहे हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 10, इसमें पूछ लिया है कितने 2 होंगे। तो कुछ भी नहीं, लास्ट वाली जो संख्या है उसको बीच में रख लीजिए, और जो संख्या पूछी है कि कितने 2 होंगे तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 5 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ये जो 5 आया है, अभी आपको इसको रखना पड़ेगा, इसका फिर से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये संख्या 2 से आपकी बड़ी आ गई है, और मैंने आपको बताया था कि 2 से अगर कोई संख्या बड़ी आ जाए तो तब तक भाग देना है, तब तक वो छोटी नहीं हो जाती। 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, बता दिया है मैंने आपको, शेषफल से अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा, इस 2 को आप बीच में ले लीजिए, और जिससे आप भाग दे रहे हो उसको आप यहाँ लिखिए, 2 एकम 2। अब ये संख्या आपकी बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 5 + 2 + 1, 5 + 2 + 1, 5 और 2 7 और 1 8। इसमें कितने 2 होंगे? 8 2 होंगे, 8 2 होंगे। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। अब आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए, फैक्टोरियल 100। इसका मतलब मैंने आपको बताया था ना, अगर फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणा 1 ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे लिखते हैं। यही कंडीशन तो बताई थी, फैक्टोरियल में सिखाया है आपको बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको परेशान नहीं होना। अब फैक्टोरियल 100 दिया है तो 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा डैश 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 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, इस रूप में मैंने संख्या लिख ली है।
फैक्टोरियल में जो आपकी संख्याएं जाती हैं वो लास्ट में 1 तक जाती हैं, ठीक है। अब उसने बोला है फैक्टोरियल 100 में दाईं तरफ से 0 की संख्या। अब भाई इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, अब भाई यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक में सबसे बड़ी 10 ही, और यहाँ पर 1 से लेकर 100 में सबसे बड़ी संख्या 100 है, तो आपको 100 यहाँ पे रखना है, ठीक है। 100 में 0 की संख्या, 0 की संख्या के लिए क्या बताया था, किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10। 0 की संख्या या शून्य की संख्या पूछी जाए तो कितने से भाग देना है, 5 से, ठीक है। इसने बोला था कितने 2 होंगे, इस वजह से हम इस पूरी संख्या में 2 से भाग दे रहे थे। अगर 3 पूछता है वो तो 3 से भाग देना है, 4 पूछता है कितने 4 होंगे तो 4 से भाग देना है। अगर वो पूछेगा कि कितने 0 होंगे, कितने शून्य होंगे तो 5 से भाग देना है, ठीक है। अब भाग दीजिए, 5 दूनी 10, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो 20 है इसको बीच में ले लीजिए, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20। अगर आपकी संख्या 5 से बड़ी होती तो हम फिर से उसमें भाग देते। तो अब हम क्या करेंगे, 20 और 4 जोड़ो 24, 24 इसमें 0 होंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का लग रहा है। इसको पहले आप देखिए कि इसमें पूछ क्या रहा है। शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो हमको लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग देना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, 5 की घात 10 दिया है, ठीक है। और गुणा में ये पूरी संख्या आप देख लीजिए, इस पूरी संख्या में कॉमन मिल रहा है ना, क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 गुणा 2। चलो आपको लिख के बता देती हूँ जिससे आप समझ जाओ। यहाँ पे 2 गुणा 1, फिर गुणाएं 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, ये कंडीशन समझ पा रहे हो, गुणा 2 गुणा 15। अब आप देखिए कि यहाँ पे संख्या आपकी 15 दूनी 30 ऐसे टूट गई है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है कॉमन, यहाँ भी 2 मिल रहा है, और पूरी संख्या में आपका 2 कॉमन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छिके 12 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 डैश डैश डैश। अब यहाँ समझ जाओ कि 2 कितनी बार आ रहे हैं, 15 बार आ रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से पता लग गया, ठीक है। तो 2 की घात 15 हमने ले ली कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश 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 गुणा 15, ठीक है। ये कंडीशन बची, और गुणा में 5 की घात 10 है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया है। अब उसने शून्यों की संख्या पूछी है, तो जो पीछे वाला अक्षर है आपका, पीछे वाला अंक है आपका, अक्षर नहीं, ठीक है, अंक, पीछे वाला अंक है, शून्यों की संख्या पूछी है, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 दिया 15। अब आपको क्या करना है, इस 3 में भाग नहीं जा रहा, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब देखो 5 से भाग दिया तो 5 3 बार, यहाँ पर 5 कितनी बार आया, 3 बार आ गया ना, ये कंडीशन समझ गए। और देखो यहाँ पर 5 10 है, 5 की घात 10 है, और 5 की घात 3 मिल गई यहाँ पे, गुणा 2 की घात 15, और यहाँ 2 बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, मैंने आपसे बोला था कि आप 5 की घात को पकड़ लीजिए, 5 की घात आपकी जितनी आ जाएगी उतना ही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, 5 की घात 10 और 3 13 गुणा 2 की घात 15। वैसे तो यहाँ पे अभी 2 की घात बहुत सारी निकल आएंगी, लेकिन 5 की घात ही यहाँ कम रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 13, शून्यों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे
13। ठीक है, ज़्यादा हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ से हमारा आंसर निकल आता है उससे ही हमको प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमको सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि 2 में लगे पड़े हैं। 2 में लगना है, जब लगना है जब आपके 5 बहुत ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, 5 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए फिर तो आपको 2 को निकालना ही है, और यहाँ पे 5 की संख्या कम रह गई है, आप 2 को निकाले जा रहे हो। 2 तो बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे। अब देखो 2 की घात 15 यहाँ पे थी और यहाँ 5 की घात 13 थी, लेकिन हमको लेने तो जोड़े हैं। हमको 5 की घात 13 यहाँ भी मिल जाएगी, 2 की घात 13 यहाँ भी मिल जाएगी, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। साथियों, अब आप क्वेश्चन 6 देख लीजिए। क्वेश्चन 6 बहुत सिंपल है। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डैश 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 99 में शून्यों की संख्या बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 का भाग देते हैं, लास्ट वाली संख्या बोले तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें। लेकिन थोड़ा अपना दिमाग भी तो चलाना है, ऐसा थोड़ी नहीं कि हर संख्या में भाग दे देंगे। इसमें ये दिमाग चलाना है कि ये संख्या आपकी सम है या विषम है। ये संख्या आपकी विषम है। ठीक है, सम वाली कंडीशन में 2 और 5 के जोड़े बन जाते हैं। जैसे 2 4 6 गुणा डैश 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 आपका 50 में 0 की संख्या या शून्य की संख्या पूछी है, ये सम संख्या है। ठीक है, और ये आपकी विषम संख्या है। अब यहाँ पे आपका देखो शून्य बन रहा है और बीच में भी बनेंगे क्योंकि गुणा में 8 10 आएगा ना। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ ऊपर वाली संख्या में 5 तो है, 5 तो है, क्या ऊपर वाली संख्या में 2 किसी भी कंडीशन में आ जाएगा? विषम संख्या का मैंने आपको रूल लिखाया था कि जिसमें 2 से भाग नहीं जाता वही आपकी विषम संख्या है। जब इसमें 2 ही नहीं होंगे तो इसमें 0 नहीं बनेगा। इसमें 2 नहीं है। और मैंने आपको अभी नोट पॉइंट लिखाया था, जहां 2 और 5 के जोड़े बनेंगे वहीं शून्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका जो आंसर हो जाएगा शून्यों की संख्या 0, एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। जहाँ 2 और 5 होंगे वहीं आपका शून्य बनेगा। लेकिन ये तो संख्या आपकी विषम है तो इसमें शून्यों की संख्या 0 होने वाली है, मतलब हो गई आपकी। अब आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सम संख्या के रूप में दिया गया है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें पहले तो देखो इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेते हैं मैं आपको बता दूं, इसको तोड़ लीजिए। 2 गुणा 25, ठीक है, 2 गुणा 25। हर चीज़ को शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिए। पूरी संख्या आपकी सम है, मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग जा रहा है। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, इस संख्या में 2 का भाग दोगे तो 2 की घात 25 आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, समझ गए ना, वो आपके ऊपर है। 2 का भाग दिया तो 25 आ गया, तो 2 की घात 25 मैंने क्यों लिया, इस वजह से लिया क्योंकि इस पूरी संख्या में 2 2 2 25 बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश डैश डैश, इधर 25 बचा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 0 की संख्या पूछी है, लास्ट वाली संख्या में यहाँ से 5 का भाग दे दो, 5 25, 5 आ गया। अब इस 5 को बीच में रखो, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5, अब 5 और 1 6 आपके 5 होंगे। ठीक है, 5 निकल आए और 2 तो आपके भाई 25 बार हैं, तो 6 आंसर हो गया ना आपका। आपके जो शून्यों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 6, क्योंकि हमको
अगर कम से कम हमारे 5 निकल के आते हैं तो कम से कम जो भी संख्या आती है वही हमारा आंसर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारा हो जाएगा। देखो 25 यहाँ पे है, 2 अभी और निकलेंगे, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेना, हमको अपने 5 निकाल लेने हैं और 5 का कंपैरिजन 2 से कर लेना है। अगर 5 बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर हमको 2 की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है साथियों, अब आपको क्वेश्चन 8 दिया गया है, फैक्टोरियल में एक संख्या दे दी है, तो इसका मतलब वही है कि मतलब 250 गुणा 249 गुणा 248 गुणा डैश 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 3 2 1, ठीक है, गुणा के रूप में। तो आप क्या करोगे, 250 में भाग दे दो 5 का, जीरो की संख्या पूछी है, 5 25 मतलब 50 हो गया। अब 50 में फिर भाग दीजिए आप, 50 को लिखो यहाँ पे, 5 का भाग दो 10 बार, ठीक है। अब इस 10 को फिर लीजिए, 5 का भाग दो, 5 दूनी 10। अब इस 2 में भाग नहीं जाएगा, 50 10 2, 50 10 2 जोड़ लीजिए, 50 और 10 60 और 2 62। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 62 होगी। ठीक है साथियों, आप क्वेश्चन 9 देख लीजिए, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डैश 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 गुणा 80 में जीरो की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सभी में 5 5 आपको कॉमन मिल जाएगा, मतलब 5 का भाग जा रहा है पूरी संख्या में, ठीक है। तो 5 कितनी बार निकल आएगा, 5 का भाग 80 में दोगे, 16 पंजे 80, तो 5 की घात 16 आपकी निकल आई, ठीक है। इस पूरी संख्या में जितना भी भाग जाए पीछे, आपका जितना भी निकल आए उसको घात के रूप में लिख लीजिए। अब आप क्या करोगे, अब आपने भाग दिया 5 एकम 5, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश 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 16, ठीक है। अब आप गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, अगर आप गुणा करके इस पूरी संख्या को ऐसे बनाओगे, 5 का गुणा पूरी संख्या में करोगे तो ये संख्या ऐसे बन जाएगी ऊपर वाले रूप में, ठीक है, समझ गए ना। अब उसने बोला है कि जीरो की संख्या, तो पहले आप निकाल लीजिए इसमें कि 5 कितने हैं। अब इसमें 5 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इसमें हमको 2 भी निकालना पड़ेगा। 5 क्यों ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 5 की घात 16 तो हमको यही मिल गई, तो 16 में पहले आप भाग दे लीजिए 5 का, 5 दिया 15, ठीक है, समझ गए ना। इस 3 से मतलब है 16 घात ये हो गई, 5 की घात 16, ठीक, गुणा 5 की घात 3। 3 मैंने क्यों रखी, क्योंकि 5 कितनी बार है, 3 बार है यहाँ पे, 5 यहाँ पे कितनी बार मिल गया, 3 बार, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे 2 से भाग दे लो तो 2 निकल आएगा, क्या दिक्कत है। 16 में भाग दीजिए 2 का, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 8 में फिर भाग दीजिए 2 का, 2 चौक 8, 4 में फिर भाग दीजिए 2 का, अरे क्या हो रहा है ये, 2 दूनी 4, 2 में फिर भाग दीजिए 2 का, 2 एकम 2। जब तक भाग देते हैं तब तक वो संख्या बहुत कम ना आ जाए, मतलब 2 से कम ही तो आ गई, ज़्यादा आती है तब तक भाग देते जाते हैं। 8 4 2 1 जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है, जोड़ने में गलती तो नहीं हुई, 12 13 14 15, ठीक है। 2 की घात कितनी आ गई, 15। अब देखो कंपैरिजन कीजिए, 16 और 3, 5 की घात 19 हो गई और ये 2 की घात 15 रह गई। कम घात कौन सी है, 15 है, तो हमको 15 ही लेना है, 15 इसमें जीरो होंगे, 15 इसमें शून्य होंगे, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो बोला था ना मैंने, जब भी 2 का वक्त आएगा तो हम 2 का भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 की संख्या ज़्यादा आ रही है और 2 की संख्या कम है, और हम वहाँ तक संख्याओं को लेते हैं जहाँ तक हमारे जोड़े बनते हैं। यहाँ भी हमारा 5 की घात 15 मिल जाएगा, 2 की घात 15 तो है ही है, समझ गए ना। तो 15 इसमें जीरो होंगे। जीरो की संख्या मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दी है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ अधूरी रहती है
और मुझे इतना पता है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो जीरो की संख्या पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इनको हमको अपने दिमाग में रखना है। ठीक, पहला पढ़ेंगे एक का नियम। एक का नियम बहुत सिंपल है, सभी पूर्ण संख्याएं एक से कटती हैं। जैसे 4 हो गया, 4 में 1 का भाग दे दो, कट रहा है ना। 10 में दे दो 1 का भाग, जा रहा है। तो सभी पूर्ण संख्याएं आपकी कितने से कट जाती हैं? 1 से कट जाती हैं। ये एग्जाम्पल आपको बताया है। 2 का नियम है, जिसके अंतिम अंक 2 से कटें, जैसे 2, 4, 6, 12, 18, ठीक है, ये मैंने इतनी बड़ी संख्या ली है और इसमें आप लिख सकते हो कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हाँ, तो आप समझ जाइए कि ये संख्या आपकी 2 से कट रही है। देखो अंतिम अंक 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 0 है, 4 है, 2 है। 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपके अंतिम अंक हैं तो ये पूरी संख्या आपकी 2 से कट जाती है। 3 का नियम देख लीजिए, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे एक संख्या मैंने ली, ये संख्या है। ठीक है, अब इसके अंकों का योग आपको करना है 1, 2, 3, 3। ठीक है, 3 और 3 6, 7, 8, 9। 9 में 3 का भाग जा रहा है ना, बस समझ जाओ कि ये संख्या आपकी 3 से कट रही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। साथियों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपका टेस्ट है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आपका टेस्ट है। उस टेस्ट में यूपी जीके 1 से लेकर 40 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसको पूछूंगी। और स्टैटिक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो क्लासेस पूछी जाएंगी टेस्ट में। और ज्योग्राफी जितनी भी पढ़ाई है सारी आपकी ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी। ठीक है, और सर ने जितनी हिंदी पढ़ाई है वो हिंदी पूछी जाएगी, प्लस जो हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाई गई है वो हिंदी भी पूछी जाएगी। ठीक है, जो हिंदी सर ने पढ़ाई है वो हिंदी भी पूछी जाएगी, जो हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाई गई है वो हिंदी भी पूछी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। और मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई है, 2 क्लासेस कराई हैं फिजिक्स की, वो पूछी जाएंगी। करंट अफेयर की मैंने 4 से 5 क्लास कराई हैं, वो क्लासेस पूछी जाएंगी। ठीक है, और आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी तो पॉलिटी भी पूछी जाएगी। ठीक है, और विविध आपके प्रश्न, कुछ विविध प्रश्न हैं जो मैं आपको करा चुकी हूँ, उनको भी पूछूंगी। ये आपका टेस्ट है 30 सितंबर वाला टेस्ट। और इस टेस्ट में जो भी फर्स्ट प्राइज आएंगे, है ना, पहले विजेता होंगे, उनको मेरे द्वारा एक वॉच दी जाएगी। वॉच, वो वॉच जो कि मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट वॉच है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लाइव सेशन में लेती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी ये वॉच हमको चाहिए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट के जरिए आपको वो वॉच प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, समझ गए। और आज का जो लाइव सेशन है आपका 8 बजे, 8 बजे आपका लाइव सेशन होगा। उसमें यूपी जीके के टॉपिक कौन कौन से पूछे जाएंगे? 20, 22, 23, 24। आज के लाइव सेशन में यूपी जीके के ये टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा टेस्ट है 30 सितंबर वाला। और आपको पता होना चाहिए कि भर्ती आपकी आने वाली है, तो सारी हदों को छोड़ दो। जितनी भी बुरी आदतों में आप पड़े हो, जैसे आलस्य आना, ये भी एक बुरी आदत है। ठीक है, तो इस आलस्य को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। अब आप कुछ चीज़ों को पॉजिटिव सोचिए,
गोल आपके सामने होगा, लक्ष्य आपके सामने होगा और आप इतनी पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन तो होगा ही। और सबसे ज़्यादा ध्यान आप मैथ और रीजनिंग पे दीजिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, क्योंकि ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं इनके नंबर आपके पक्के होते हैं। ठीक है, ये आपके बुकों से ही पूछ लिए जाते हैं। बशर्ते आपकी ये तीनों चीज़ें अच्छी होंगी तो सिलेक्शन आपका 90% हो गया, ये समझ जाइए। ठीक है, और जीएस 10% आपका सिलेक्शन जीएस करा देगी, तो आपको परेशान नहीं होना। और आज की क्लास में इतना ही। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, सुबह 11 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपकी वो क्लास है जिसमें सभी स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं। कॉपी पेन लेकर हमेशा इसमें बैठिए। बहुत अच्छी क्लास है आपकी और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आपके लिए जाते हैं। चीज़ों को प्रैक्टिस के रूप में आपको अपनाना है और कुछ नहीं, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल की क्लास 3 के साथ। जब तक के लिए सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद।